Hello friends, how are you? After the summer vacation, we are again together to read the science. Hope you enjoyed your summer vacations, and now I hope that you are ready to study for the study. Okay, now in our last classes, that means before the summer vacations, we completed our chapter 3. We completed the chapter 3. The last was about the atom and molecules, and in which we discussed about the moles concept. We discussed about the atomic mass, molecular mass, mass number, atomic number. Okay, we discussed all of that. Okay, and we also discussed about the various properties of the atoms, the position of atoms, and also about the isotope, isobar. Okay, now in fourth lesson, today I am starting the fourth lesson of our book, that is structure of atom. Before starting that, let me rewind about that some of the topics which was related with the atom. The atom and molecule are fundamental building blocks of matter. From this class we are starting to teach in mixed language. Firstly, let me clear you so that those students which are facing the problem of language, that is English, they can also understand it. Okay, एटम और मॉलिक्यूल जो हैं वो किसी भी मैटर की फंडामेंटल ब्लॉक्स कहलाते हैं. क्या कहा जाता है उनको? फंडामेंटल ब्लॉक्स. दैट मीन्स जैसे सिंपली अपन बात करें, जैसे एक वॉल है, दीवार है, उसमें ब्रिक्स जो है वो उसका फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं, क्योंकि ब्रिक्स के जुड़ने से पूरी वॉल बनती है. उसी तरह से कोई भी जो मैटर है, कोई भी मैटर, फॉर एग्जांपल दिस पेन. ओके, ये जो पेन है, मैटर जो है वो किसी न किसी, अपन पर्टिकुलरली बोले तो किसी न किसी मॉलिक्यूल का बना हुआ होता है, और मॉलिक्यूल्स बनते हैं एटम्स के. मॉलिक्यूल्स किसके बनते हैं? एटम्स के. इसलिए अपन बोल सकते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्हें फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है. द डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर इज फॉर्म्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स. अलग अलग टाइप के जो एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट पैटर्न्स में कंबाइन होकर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर बनाते हैं. Got it? For example, hydrogen, that is a gas, oxygen, that is also gas. When they combine, they make water, which is a liquid. Okay, and if the ratio in the water, that is ratio is 2:1. About the atoms, वाटर के अंदर रेशियो क्या रहता है? 2:1, यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम. और अगर ये रेशियो चेंज हो जाता है तो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बदल जाता है, प्रॉपर्टीज पूरी तरह से बदल जाती हैं. अगर फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये रेशियो जो है H2O2 हो जाए, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो वो वाटर नहीं है. अब H2O दैट इज वाटर, बट H2O2 दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिनकी नेचर टोटली डिफरेंट होती है. गॉट इट? तो जो हम मिलियंस ट्रिलियंस टाइप के जो अपन मॉलिक्यूल्स अपन देखते हैं वो सब एटम्स के मिलकर बने होते हैं, जो एटम्स एक दूसरे के साथ डिफरेंट पैटर्न्स में डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होते हैं, जिसका रिजल्ट डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर हमें देखने को मिलता है. गॉट इट? बिफोर 19th century it is believed that atom is a indivisible particle. 19th सेंचुरी के पहले, टिल द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जब तक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो थी उस तक ये माना जाता था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है. दैट मीन्स इट कैन नॉट फर्दर डिवाइड इनटू मोर सिंपलर पार्ट्स. बट बाय 1900, दैट मीन्स 19th सेंचुरी के बाद, इट वाज क्लियर दैट एटम इज नॉट ए सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल. ये क्लियर हो गया था कि एटम जो है वो एक सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं है. इट इज़ मेड अप बाय सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ये जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मिलकर बना होता है. एटम के जो पार्टिकल्स हैं
देखो पहले तो ये कहा गया था कि टिल डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इट इज बिलीव दैट एटम इज इनडिविजिबल, एटम को और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते अपन, जो पर्टिकुलरली अपन बोले तो महर्षि कर्णाद थ्योरी की बात कर ले, चाहे मॉडर्न साइंस में बात कर ले, तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वहाँ तक ये बिलीव था कि एटम डिविजिबल नहीं है। लेकिन बाद में ये पता चला कि एटम जो है इट फर्दर डिवाइड इनटू मोर सिंपलर फॉर्म्स, मोर सिंपलर एटम पार्टिकल्स, जिन्हें बोला जाता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स ऑफ एटम दैट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। गॉट इट? अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चला ये? जैसे जैसे हमने साइंस में मोर स्टडीज करते गए तो फिर दो चीज़ें आती है, एक तो आती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक आता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, जिसमें ये बोला जाता है द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मली जो अपन सबसे सिंपल डेफिनेशन में बोले तो द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो? तो यहां पर उन पॉइंट्स को जब कंसिडर किया गया तब जाकर ये पता चला कि एटम्स जो हैं वो फर्दर डिवाइड होता है, और वो कौन थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर चार्ज्ड, जिनमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो तो चार्ज्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, वाइल न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल और अनचार्ज्ड पार्टिकल या सब एटॉमिक पार्टिकल। जबकि जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल या अनचार्ज्ड पार्टिकल होता है, नॉट चार्ज भी बोलते हैं कई बार इसको। बट इट नाउ अब बात करते हैं अपन थोड़ा सा इनमें चार्ज्ड पार्टिकल्स ऑफ मैटर, किस तरीके से चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मैटर को फाइंड आउट किया गया था। इन 1997 जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एंड नेम्ड देम कैथोड रेज। 1997 के अंदर जो जे थॉमसन है उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था और उन्हें कैथोड रेज नाम दिया था। अब ये क्या था थोड़ा सा उसको अपन कंसिडर करते हैं। जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब, इसके जो दोनों एंड्स है, एक कहलाता है कैथोड और एक कहलाता है एनोड, जहां से ये किसी न किसी इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ अटैच होता है। जैसे ही उन्होंने इसको इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ अटैच किया, इस ग्लास ट्यूब को जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ अटैच किया, then they find the presence of fluorescence here। उन्हें यहाँ पर फ्लोरेसेंस यानी कि चमक उनको मिली। इस फ्लोरेसेंस को उन्होंने नाम दिया था कैथोड रेज, क्योंकि बिकॉज दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, क्योंकि ये ट्रेवल किधर से किधर कर रही थी? कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी, तो इन्हें नाम क्या दिया गया था? कैथोड रेज। These things are not in your syllabus. First thing, let me clear you, because you are thinking that these diagram is not in your book. So let me clear you, this is not in your syllabus. I am here just explaining that what are cathode rays. So the rays which are traveling from the cathode to anode of electrode discharge tube are known as cathode rays. तो उनको इस तरीके से उन्होंने इसको find out किया था। Got it? By study of these particles, it was clear that they have negative charge. जब इनको स्टडी किया गया, इनको पर्टिकुलरली जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड्स में जब इनको अप्लाई करके स्टडी किया गया, तब ये पता चला कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और उस नेगेटिव चार्ज को कंसिडर किया जाता है -1। The charge on electron is considered -1, -E-, that is the sign of electron. Got it? Second, that was proton.
सेकंड जो अपना था वो कौन सा था, प्रोटॉन, तो उसकी भी बात कर लेते हैं अपन। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई गोल्डस्टीन, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई गोल्डस्टीन डिस्कवर्ड प्रोटॉन इन 1886। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी के पहले ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को 1886 के अंदर फाइंड आउट किया था एंड नेम देम कैनाल रेज। लेकिन उनको नाम क्या दिया गया था, कैनाल रेज इनको नाम दिया गया था। गॉट इट। अब एक माइंड में क्वेश्चन आता है, पहले इलेक्ट्रॉन को क्यों कंसिडर किया, बिकॉज कैनाल रेज क्या है क्या नहीं है इसके बारे में कोई इतना ज़्यादा कंसिडरेशन नहीं था। जो 1919 के अंदर इनको पर्टिकुलरली प्रोटॉन नाम दिया गया, इनको पर्टिकुलरली पूरा फाइंड आउट किया गया। व्हाट इट। तो जे थॉमसन का जो रोल है उसके बाद में इनको कंसिडर किया गया था, इसलिए इनको नाम, इसकी बात बाद में की जाती है, वरना तो डिस्कवरी पहले है। व्हाट इट। अब इसके लिए थॉमसन ने जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपन इसको समझते हैं। उसी कैथोड ट्यूब के अंदर वही ट्यूब है, बस यहाँ पर यूज किया गया है परफॉर्टेड कैथोड, यानी कि छेद वाला कैथोड। ऊपर जो अपन ने डिस्कस किया उसमें प्लेन कैथोड था, यहाँ पर क्या यूज किया गया है, परफॉर्टेड कैथोड। ओके। जब परफॉर्टेड कैथोड यहाँ पर यूज किया गया मिड में, तो यहाँ पर रेड ग्लो उनको अपीयर हुआ, यानी कि यहाँ पर भी फ्लोरेसेंस उनको दिखाई दी। अब ये फ्लोरेसेंस कैसे क्रिएट होती है, यहाँ से कुछ चार्ज पार्टिकल्स जब इस सरफेस के साथ स्ट्राइक करेंगे तब वहाँ पर शाइन या जो अपन को फ्लोरेसेंस है, चमक, वो हमें दिखाई देती है। राइट। तो यहाँ पर एक तो पार्टिकल इधर चल रहे हैं, वो तो यहाँ शाइन क्रिएट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर शाइन क्रिएट करना ये इंडिकेट करता है कि दैट सम ऑफ द पार्टिकल्स और रेज आर ऑल्सो ट्रेवलिंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड। कुछ रेज जो हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ भी चलती हैं, तभी यहाँ पर शाइन हो सकती है। इनको नाम, ये जो रेज हैं इनको नाम दिया गया था एनोड रेज। क्या नाम दिया गया था इनको, एनोड रेज या कैनाल रेज। एनोड रेज या क्या नाम दिया गया था इनको, कैनाल रेज, एंड नेम देम कैनाल रेज। गॉट इट। जब इनको स्टडी किया गया, जैसे भी अपन ने बात किया, तो साफ पता चल रहा है कि दूसरी साइड में ट्रेवल कर रहे हैं, तो इनको माना गया पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन। इनका मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बट नेचर इज अपोजिट। लेकिन इनका नेचर कैसा होता है, अपोजिट। क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर आपने वो डायग्राम अगर आपको थोड़ा सा मेमोराइज है तो आपको क्लियर पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रेवल कर रहे थे कैथोड के एनोड की तरफ, जबकि जो प्रोटॉन्स है वो ट्रेवल कर रहे थे एनोड से कैथोड की तरफ। तो अपोजिट नेचर हो गई ना। सो चार्ज तो इक्वल है लेकिन अपोजिट नेचर है, इसलिए बोल सकते हैं सो द चार्ज ऑन द प्रोटॉन इज कंसिडर्ड एज +1। इसलिए प्रोटॉन पे चार्ज कितना माना जाता है, +1। गॉट इट। These discoveries means discovery of proton and electrons clear that atom was made up by particles which are called electron and proton। तो इन थ्योरी से क्लियर हो गया था कि जो एटम है वो पार्टिकल्स का मिलकर बना होता है, जिनको क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। गॉट इट। द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बैलेंस द चार्ज ऑफ ईच अदर। ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है ये एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस करके रखते हैं। सो एटम बिकम न्यूट्रल। इसलिए जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। वन इज पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव, सो बोथ आर बैलेंसिंग ईच अदर। तो वो एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं, इसलिए क्या बोल सकते हैं अपन, दैट इज एटम इज न्यूट्रल। एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। गॉट इट। इट ऑल्सो अपीयर दैट प्रोटॉन
were in the interior portion of atom while the electron in the outer part. आगे अपन बात करेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वगैरह और वो सब आते हैं। उसके बाद में ये क्लियर हो चुका था कि जो प्रोटॉन है वो एटम के इंटीरियर यानी कि मिड में पाए जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके आउटर पार्ट में लोकेट होते हैं। थर्ड, दैट इज न्यूट्रॉन। वन थिंग लेट मी क्लियर यू, ये जो पॉइंट है ये अपन पर्टिकुलरली स्टडी करते हैं आफ्टर द थॉमसन्स मॉडल एंड रदरफोर्ड मॉडल, लेकिन मैं तीनों की यहाँ पर कंपैरिजन अपन स्टडी कर सकें इसलिए इसको पहले ही कंसिडर कर रहे हैं। गॉट इट? In 1932, James Chadwick discovered the third subatomic particle. 1932 के अंदर जेम्स चैडविक नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल विच हैड नो चार्ज, जिस पर कोई चार्ज नहीं था, एंड मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन, और जिसका मास प्रोटॉन के अप्रोक्सीमेटली इक्वल था, उसको उन्होंने फाइंड आउट किया। गॉट इट? इसकी थोड़ी सी अगर हिस्टोरिकली बात करें तो लिथियम वगैरह की जब स्टडी की गई तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया था कि जो उसका एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास वो प्रोटॉन से ज्यादा है। नॉर्मली ये कंसीडर करते हैं कि देयर इज अ नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स का किसी भी एटम के मास में नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन होता है। तो बचा कौन? प्रोटॉन। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन जितने थे उससे ज़्यादा मास जब फाइंड आउट किया गया तब यहाँ पर जो रदरफोर्ड है उन्होंने सजेस्ट किया था कि एटम जो है उसमें एक और या कुछ और पार्टिकल्स होने चाहिए जिनका मास जो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा प्रोटॉन के, लेकिन उन पर कोई चार्ज मौजूद नहीं होगा। देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट ऑन दीज एटम बट द मास इज इक्वल टू द प्रोटॉन्स। एंड in 1932 जेम्स चैडविक फाइंड आउट दीज पार्टिकल्स, और फिर 1932 के अंदर जेम्स चैडविक ने उन पार्टिकल्स को फाइंड आउट किया था। बट इट दीज न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल्स वर नेम्ड न्यूट्रॉन। ये जो न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनको नाम दिया गया बाद में न्यूट्रॉन। बट इट दीज पार्टिकल्स या न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनके न्यूट्रॉन ये सभी एटम्स के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा। गॉट इट? नाउ लेट वी कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वन थिंग लेट मी क्लियर यू, देयर आर, ये जो थोड़ा सा ये जो मैं एक्सप्लेनेशन है ये थोड़ा हाई लेवल का है, 9 से ऊपर तक का है, बिकॉज एज पर मी अगर आप इनके बारे में अभी से कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे तब जाकर आप प्रिपेयर होंगे। फर्स्ट डिस्कवर किसने किया? इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। अगर नेम की बात करें तो जेम्स थॉमसन ने तो इनको नाम दिया था कैथोड रेज, इन्होंने इनको नाम दिया था कैनाल रेज। तो फिर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम किसने दिए? इलेक्ट्रॉन जो नाम दिया गया है वो है स्टेनली, प्रोटॉन रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक ने दिया था, लेकिन वो पॉइंट मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। ओके। सेकंड सिंबल, इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय ई, प्रोटॉन बाय पी एंड न्यूट्रॉन बाय एन। नेचर, they are negatively charged, that are positive and that are neutral. If we consider the charge, तो चार्ज को दो कैटेगरी के अंदर अपन यहाँ पर ले सकते हैं। एक तो जो उसकी कुलाम चार्ज की यूनिट होती है कुलाम उसमें, और एक उसका जो बाद में उसके लिए जो रफली कॉन्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी अपन यूज़ करते हैं, जो कॉन्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अपन यूज़ करते हैं या जिसके लिए अपन पर्टिकुलरली बोल सकते हैं चार्ज इन यूनिट, कुलाम या चार्ज इन यूनिट। कुलाम में की जाए तो दैट इज 1.6 into 10 -19 and it also 1.6 into 10 -19 coulomb, but they are they are in opposite in nature, so that is -1 and that is +1. And neutron, it is neutral, so that is 0. If we consider the mass, then its mass is in kilogram, that is 9.11 into 10 -31 kilogram, while the
mass of proton is 1.67 into 10 to the power minus 27, and the neutron is also approximately 674 into 10 to the power minus, okay, that is 4 also, 10 to the power minus 27 kilogram. And in AMU, atomic mass unit, or we can say that unified mass, it is 0.005, that is approximately 0. It is 1.607, which is considered as 1 AMU, and it is 1.008 AMU, that is 1 AMU. Okay, so that is 0, 1, and that is also 1. If we consider the location, then these are in around the nucleus के चारों तरफ होते हैं, in the nucleus, and these are also in nucleus. Got it? So that is the comparison between the electron, proton, and neutron. About the structure of atom, in which we discuss about the Thomson's atomic model, plum pudding model, and after that Rutherford experiment, Rutherford model, and then Niels Bohr atomic model we will discuss in next classes. Hope you like it. Thank you.